ओम शांति। सभी के दिल में अभी कौन याद है? मेरा बाबा। बाबा सिर्फ नहीं, लेकिन मेरा बाबा। बाबा भी बहुत बच्चों से प्यार होने के कारण ऐसे ही शब्द याद कराते हैं। तो बाबा सिर्फ नहीं कहो, लेकिन मेरा बाबा कहो। क्योंकि अपने से पूछें कि सारे दिन में हमें मेरा ही तो याद रहता है, और मेरा कहने से भूलता नहीं है, मेरा कहने से सुता ही याद आता है। तो बाबा ने मेरा बहुत सारे दिन में आता है ना, तो सभी मेरा एक मेरा बाबा में समा दिया। तो बहुतों को याद करना मेरा, और एक बाबा में, बाबा ही हमारा संसार है, तो एक हो गया ना। और मेरा भूलता नहीं है, इसीलिए बाबा कहता है मेरा कहेंगे तो भूलेंगे नहीं। मेरी कोई चीज देखो, यहां गिर गई है मानो स्टेज पर, हम 4 दिन के बाद भी आएंगे ना, तो मेरी अटेंशन जाएगा कि यहां मेरा रुमाल गिरा था, क्योंकि मेरा था। दूसरे का 1 लाख भी गिरा हो तो संपत्ति होने के कारण याद आएगा, लेकिन जैसे मेरी चीज याद आती है वैसे नहीं आएगी। इसीलिए बाबा कहता है मेरा बाबा कहने से याद सहज आ जाए। तो ये भी बाबा का हम बच्चों से कितना स्नेह है। बाबा समझते हैं बच्चों को मेहनत नहीं करनी पड़े। मेहनत को देख के बाबा को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाबा कहते हैं जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं होती। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो मोहब्बत यानी स्नेह जो है वो कम है। जिस चीज से स्नेह होता है वो चीज भूलना मुश्किल है, याद करना सहज है। तो जब बाबा से स्नेह है, और अभी 3-4 दिन पहले ही देखो मुरली में स्नेह की कितनी बातें आई, और देखा जाता है तो सबसे सहज याद का जो विधि है वो है बाबा से दिल का स्नेह। जहां स्नेह होता है वहां याद करना मुश्किल नहीं होता है। स्नेह की कमी है तो याद करने में मेहनत करनी पड़ती। तो आपको बाबा को याद करना सहज है या बाबा को भूलना मुश्किल है? हाथ उठाओ जिसको बाबा को याद करना अति सहज है, स्नेह है। मेरा बाबा, मेरा फखुर से कहते हैं। तो देखो सभी आए भी किस लिए है? बाबा से मिलने। कोई भी आकर के किससे भी पूछे आप क्यों आए हो यहाँ, तो एक ही बात निकलेगी, हम बाबा से मिलने आए हैं, अपने बाबा से। तो स्नेह, दिल का स्नेह।
एक होता है नॉलेज है, ज्ञान है, परिचय है। तो बाबा क्या है, क्या देता है, क्या बनाता है। अगर कभी भी आपको बाबा को याद करना मुश्किल हो ना, क्योंकि माया व्यवहार करती है, तो कोई भी समय आपको बाबा को याद करना मुश्किल हो जाए, तो आप सहज करने के लिए सिर्फ बाबा नहीं याद करो, लेकिन बाबा के साथ बाबा ने क्या बनाया, कैसे क्या बना दिया है। देखो, अगर लिस्ट याद करो तो पहले क्या थे, कल क्या थे, आज क्या हो गए। तो क्या बनाया है और क्या बाबा ने प्राप्त कराया है। प्राप्ति कभी भूलती नहीं है। कोई छोटी सी चीज भी दे देगा ना, तो दिल से क्या निकलता है, आपको तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो बाबा ने क्या दिया और क्या बनाया, सारी लिस्ट आपके पास है। क्या बनाया, स्वमान जो बाबा रोज देते हैं, तो क्या से क्या बना दिया। हमको बाबा टाइटल क्या देते हैं, मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे। बाबा ने अपना दिल तख्त हम बच्चों को दे दी। और जो भी स्वमान की लिस्ट है ना, विश्व परिवर्तक है, बाबा के नैनों के नूर है, विश्व के जहान के नूर है, ऐसे कई स्वमान है। वो स्वमान की लिस्ट याद करो। उस समय बाबा ने ये बनाया हमको। रवाजी कोई आजकल प्राइम मिनिस्टर बनता है, कितनी मुसीबत से बनते हैं, लेकिन फिर भी नशा कितना रहता है। चलो 5 ही साल सही, लेकिन नशा तो रहता है ना। और हमको बाबा ने क्या बनाया, वो तो 5 साल चले या 10 साल चले, हमको बाबा ने 21 जन्म की गारंटी दी है। 21 जन्म फुल, 21 जन्म भी अधूरे नहीं। जैसे अभी देखो, कोई 12 साल में जाता, कोई जन्मते ही चला जाता, अधूरा जन्म। लेकिन बाबा की गारंटी है कि जो मैंने आपको बनाया, जो हमने आपको दिया, प्राप्तियां, तो उसको धारण करके जीवन में गारंटी है, भगवान की गारंटी है। तो 21 जन्म फुल जीवन, 12-13 साल में नहीं जाएंगे, फुल पूरी करके जाएंगे। तो 21 जन्म प्राप्ति है ही है, अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति। तो कितनी प्राप्ति है। कोई रवाजी चीज भी दे देता है तो भी नहीं भूलता है। और बाबा ने तो हमको 21 जन्म की गारंटी दे दी है। एक जन्म में 21 जन्म हमारे निश्चित है, बन गया। लेकिन एक जन्म में बनाना पड़ेगा, बाबा को याद करना पड़ेगा। और 2 ही काम बाबा कहता है मैंने दिया है, ज्यादा विस्तार नहीं दिया है। अगर 2 काम आपके ठीक है तो आपको गारंटी है ही। जैसे बाबा कहते हैं आजकल भी गवर्नमेंट की स्टैंप होती है ना, तो उसको कोई नहीं हाथ लगा सकता।
और ये तो ऑलमाइटी गवर्नमेंट जरा भी हिल नहीं सकता। तो बाबा दो बात कौन सी कहता है? एक कहता है अपने को आत्मा समझो। पक्का है ना? अगर हम पूछे आप कौन हो तो क्या कहेंगे? पक्का? मैं आत्मा हूं, ये पक्का चलते फिरते याद रहे। और दूसरा बाबा कहता है मेरे को याद करो। आत्मा समझेंगे तो याद सह जाएंगे, क्योंकि आत्मा के लिए एक बाबा ही संसार है और कुछ नहीं। और संसार में विशेष क्या चीज है? संबंध और संपत्ति। तो बाबा ने हमको संपत्ति भी क्या दी है और संबंध भी। एक बाबा से सब कुछ है, माता पिता बंधु सखा सब है, फ्रेंड भी है। कईयों को बाप से भी फ्रेंड का संबंध अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं अच्छा तुम फ्रेंड ही बना दो, क्योंकि फ्रेंड बनाएंगे तो कोई भी बात दिल में आएगी तो फ्रेंड को जरूर सुनाया जाता है। ऐसा बाबा अब भी मिलता है, अब नहीं तो कब नहीं। ये हमारे को स्मृति में दो बातें करनी है बस। अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझ के मुझे बाप को याद कर। क्योंकि आत्मा समझने के बिना बाप की याद आ ही नहीं सकती। तो इसीलिए हमें भी खुशी है कि इतने बाबा के बच्चे बाबा से मिलने आए हैं, अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेने आए। और भगवान का जन्म सिद्ध अधिकार कितना ऊंचा होगा, अनुभव करो। ऐसे नहीं मैं आत्मा हूं, समझ लिया, ज्योति बिंदु है, परम धाम से आए है। एक है समझना, दूसरा है अनुभव में चलना। आप सभी 3 मिनट आत्मक स्वरूप में स्थित रहे, ये प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आजकल बाबा हमें बार बार ये अटेंशन खिंचवा रहा है कि समय बहुत नजदीक आ रहा है। इसके लिए आप जो मन को संकल्प दो वो ही मन उसमें स्थित हो जाए। अभी 3 मिनट क्या आत्मा रूप में स्थित रहे या युद्ध करनी पड़ी? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये कोई भी संकल्प आया तो युद्ध करनी पड़ी या योग रहा? क्योंकि कहते तो ऐसे ही है, हम 3 मिनट योग में बैठे, लेकिन 3 मिनट योग रहा। मन के मालिक बन के मन में जो संकल्प किया, जितना समय संकल्प किया उतना समय मन अपने कंट्रोल में रहा। क्या होता है, यहां सभा है, कोई आया कोई गया,
तो मन चंचल तो नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा समय आना है जो हमारा 1 सेकंड में पेपर होना है। अगर मन के ऊपर कंट्रोलिंग पावर नहीं होंगी, मन मेरा है ना, मैं मन तो नहीं हूं ना। जब मेरा मन है तो मालिक कौन? तो मालिक का तो आर्डर होना चाहिए ना। ऐसे समझूं कि मैं मालिक हूं और मन मेरा आर्डर माने ही नहीं, तो मालिक कैसा हुआ? तो मेरा मन, मेरी बुद्धि मेरे कंट्रोल में है। जब अभी मन को कंट्रोल करने की ताकत आएगी तो विश्व का राज भी वो ही कर सकेंगे जिसका अभी माइंड कंट्रोल। तो जानबूझ के बाबा ने लास्ट क्या कहा? बीच बीच में चलते फिरते फरिश्ते की ड्रेस पहन लो। जैसे ये शरीर की ड्रेस है ना, वो है आत्मा की ड्रेस। मैं फरिश्ता हूं। बस उस फरिश्ते ड्रेस में जितना समय हम रहने चाहें उतना समय रहे। क्यों बाबा ने फरिश्ते के लिए क्यों कहा? क्योंकि हमको देवता बनना है। तो बाबा कहते हैं इस समय संगम के अंत में हम पहले फरिश्ता बनेंगे। फरिश्ता सो देवता बनेंगे। फरिश्ता बनने के बिना देवता बन नहीं सकते। इसीलिए बाबा ने ड्रिल दी कि जैसे ये वस्त्र बदली करते हो ना, आदत है ना, वैसे ये भी वस्त्र चेंज करो। मैं फरिश्ता हूं, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये ड्रिल करो। कई भाई कहते हैं टाइम नहीं मिलता, बाबा कहते टाइम बहुत मिलता है। इस दरवाजे से लास्ट दरवाजे तक जाओ, इतने चलते हुए अपने को अनुभव कर सकते हो मैं फरिश्ता हूं। क्या इतना टाइम नहीं मिलता? और बाबा ने तो 13 वारी आपको टाइम मिलता है, ये भी बता दिए है। हर एक को टाइम मिलता है, कितना भी बिजी हो। बाबा ने कहा 5 बारी खाना खाते हो, पानी कितना बारी पीते हो? 7-8 बारी तो पानी पीते हो। पानी पीते समय गिलास लिया, धुलाई किया, फिर पानी भरा और पिया, इसमें 2-3 मिनट तो लग जाते हैं। कोई भी आपको पानी पीने की मना नहीं कर सकता। 7-8 बारी आप पानी पीते हो, 5 बारी खाना खाते हो, चाय या खाना, 13 बारी तो यही हो गए। ये टाइम तो सभी को मिलता है। ऐसा है कोई जो ये भी टाइम नहीं मिलता है? भले घंटा लेट हो सकता है, लेकिन खाना तो खाएंगे ना। तो इतना बाबा ने सहज करके दिया है, इतना मालिक बना दिया है बाबा ने। मन का, बुद्धि का मालिक बना दिया। मेरा ही तो कहते हैं। तो मालिकपन, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, अगर ये नहीं आई तो अभी भी स्वराज प्राप्त नहीं है और भविष्य का राज भी प्राप्त होना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए
चेक करो। और यहां मधुबन में आए हो ना, तो बहुत लकी हो, बहुत भाग्यवान हो। यहां के चलो 5-6 दिन ही कहो, कहीं और भी ज्यादा रहते हैं, लेकिन यहां आपको काम क्या है, जिम्मेवारी क्या है? पढ़ना और खाना। और अपने को भगवान का बच्चा हूं, भगवान के घर में आया हूं, इस नशे में, रूहानी नशे में रहना। कई भाई कहते हैं, अनुभव सुनते हैं ना, तो कई भाई कहते हैं यहां योग लगाना नहीं पड़ता, लगा हुआ ही रहता है, क्योंकि यहां वायुमंडल है ना। जो भी आता है बाबा बाबा ही कहता रहता है। तो यहां के वायुमंडल का आप लाभ जरूर लेके जाना। ये भी एक भाग्य मिलता है सहज योगी बनने का। वहां तो आपके ऊपर जिम्मेवारियां होंगी, यहां तो एक ड्यूटी जिसकी है जोन की उसको मिलेगी, बाकी क्या है? बाकी फ्री, मन भी फ्री, बुद्धि भी फ्री, सिर्फ आत्मा और बाप को याद करना एक ही जिम्मेवारी है। तो इस जिम्मेवारी को यहां चांस लेके अगर अभ्यास करेंगे तो ये अभ्यास आपको वहां मदद देंगे। एक सेकंड भी व्यर्थ यहां नहीं, सफल करो। और सफल करने से सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो बाबा ने बहुत 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 अच्छा चांस दिया है हम बच्चे को आगे बढ़ने के लिए। कोई भी बात में टाइम नहीं लगाओ। कहीं आते हैं ना देश, भिन्न भिन्न देशों के, तो हाल चाल क्या है आपके सेंटर का, आपके सेंटर में ये होता है, ये नहीं होता है, अभी इसमें हमारा क्या जाता है? अपना पुरुषार्थ करके इतना अभ्यासी बन जाओ जो वहां भी ये अभ्यास काम में आए। और बाबा देख रहे हैं, एक एक बच्चे को देख रहा है। बाबा को देखने में टाइम थोड़ी लगता है। बाबा कहता है मेरी टीवी बहुत पावरफुल है, मैं 3 मिनट में सारे सेंटर्स घूम करके आ सकता हूं। तो इसीलिए समय नहीं गंवाना, संकल्प नहीं गंवाना, बातों में नहीं आना, बस मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, बस इसी धुन में रहना। बाबा से बातें करते रहो ना, टाइम मिला है बाबा से बातें करने की, बाबा से शक्ति लेने की, तो खूब शक्ति लेके जाना। बातें करते बाबा को मेरापन जितना लाएंगे ना, बातें करेंगे मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा पक्का हो जाएंगे। तो ये मधुबन में आने का लाभ लेके जाना। ओम शांति।
ओम शांति। दादी जी, हम सभी की तरफ से दिल से बहुत 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 धन्यवाद।